हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्टेट डिजाइन पैटर्न के ऊपर। पिछली वीडियो तक हमने इसके कमांड डिजाइन पैटर्न देखा हुआ था और उससे पहले स्ट्रेटेजी और ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पैटर्न है हमारा बिहेवियर के अंदर। ठीक है, तो आज हम स्टेट कवर करने वाले हैं। कमांड हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। उसके बाद चेन और मेडिएटर बचा है, टेम्पलेट बचा है, उसको भी हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखो, पहले इसका मैं तुमको यूज केस बता देता हूँ। स्टेट डिजाइन पैटर्न यूज कहाँ पे होता है? जहाँ पे भी किसी ऑब्जेक्ट की जो होती है वो स्टेट चेंज हो रही होती है ना, तो वहाँ पे इसका एक्सटेंसिव यूज हो रहा होता है। स्टेट से चेंज होने से मतलब क्या है? स्टेट चेंज होने से मतलब यह है कि लेट सपोज आप निकले, आपको कैश का जरूरत था। ठीक है, तो आप कहाँ गए? एटीएम में गए। ठीक है, और एटीएम में जाकर के आपने कैश विड्रॉल कर लिया। ठीक है, कैश विड्रॉ करा। ठीक, तो क्या हुआ? आपका जो बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें बैलेंस है। ठीक है, बैंक अकाउंट के अंदर क्या होता है? हमारा बैलेंस होता है। तो बैलेंस एक क्लास होती है, अगर आपको नहीं पता तो। इसका स्टेट चेंज हुआ है। ठीक है, स्टेट चेंज हुआ है। या तो ये कैश विड्रॉ करा है इस बार हमने, तो इसका स्टेट जो भी था, अगर 10 रुपये थे 5 रुपये निकाल दिए तो स्टेट चेंज हो गया है। ठीक है, वहां पे ये काम करेगा। ठीक है, पहली चीज स्टेट चेंजिंग में इसका, जहाँ पे भी आपकी स्टेट चेंज होती है वहाँ पे वो सारे सारे यूज केस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, दूसरा यूज केस अगर मैं आपको दूं, अगर लेट सपोज आप कभी एरोप्लेन मतलब एयरपोर्ट गए हो, वहाँ पे वेंडिंग मशीन्स होती हैं, वहाँ छोड़ो, आप ऑफिस जाते हो, ठीक है, वेंडिंग मशीन्स होती हैं, तो उसका स्टेट कैसे चेंज होता है? एक एक करके स्टेट चेंज इसकी अगर बात करूँ तो आप सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो सिलेक्ट करते हो। लेट सपोज कैश्यू, CASHEW, कैश्यू कुकी, COKIE। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वेंडिंग मशीन में दिखाई जाती है। आपने ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये कहता है पेमेंट ऑप्शन दिखाता है आपको, पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, पेमेंट ऑप्शन दिखाता है, और पेमेंट में आपको क्या बोलेगा? यूपीआई या फिर कोई भी आप कार्ड भी कर सकते हैं, और कैसे भी कर सकते हैं, बेसिकली यूपीआई के थ्रू भी करते हैं, ज़्यादातर लोग यूपीआई के थ्रू करते हैं। ठीक है, पेमेंट दो तरीके का हो सकता है, कैंसल CANCEL हो सकता है, या फिर सक्सेस हो सकता है, SUCCESS। ठीक है, अब इसका स्टेट चेंज कहाँ से होता है? ये इस स्टेट को भी ट्रैक करता है। किस किस स्टेट को? पहली स्टेट जो सिलेक्ट करा है आपने, दूसरा स्टेट इसका पेमेंट का हो गया। अब लेकिन ये स्टेट कहाँ पे चेंज हो रही है ये आइडेंटिफाई करना हमारा इस डिजाइन पैटर्न की इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेट चेंज होगी जब वो स्प्रिंग इसको आगे धक्का मार के आपको डिस्पेंस कर देगी, मतलब आप तक वो प्रोडक्ट आएगा। वेंडिंग मशीन के नीचे से हम हाथ डाल के निकालते हैं ना, तो जब तक वो प्रोडक्ट आपको डिस्पेंस करता है, प्रोडक्ट जो है वो डिस्पेंस करा जाएगा, DESPENSE। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट चेंज होगा, और ये कहाँ जाएगा? ये ये कनेक्ट होता है एक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, जहाँ पे वो क्या करेगा? इन्वेंटरी को अपडेट कर देगा। ठीक है, इन्वेंटरी के पास जाएगा और कह देगा कि कैश्यू कुकी की 1 यूनिट कम हो गई, लास्ट थी और 0 बची है। तो कल बंदा आएगा और इस वेंडिंग मशीन को फिर अपडेट, मतलब उसमें सामान रख के चला जाएगा। ठीक है, ये इसका यूज केस हो गया। तीसरा यूज केस अगर मैं आपको इसका बताने लगूं तो यूज केस इसके बहुत होते हैं यार। जैसे कि आप डॉक्यू एम एस वर्ड की बात कर लो। ठीक है, आपने कुछ लिखा उसमें और आपने उसको सेव नहीं करा। जब तक आपने उसको सेव नहीं करा वो ड्राफ्ट मोड में रहता है। ठीक है, तो उसकी स्टेट क्या है? ड्राफ्ट मोड की है। तो मतलब सिर्फ ऑथर उसको, जो ऑथर है मतलब कौन? जो आप हो, सिर्फ आप एडिट कर सकते हो। उसमें एक मोड होता है रिव्यूअर का, रिव्यू का, REIVEW, रिव्यू का। इसमें क्या कर सकते हैं? सिर्फ रिव्यूअर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। एक होता है और एडिट कुछ नहीं कर सकते इस तरीके से, और एक होता है रीड ओनली। तो इस तरीके से इसके स्टेट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। VLC मीडिया प्लेयर, इसके अंदर क्या होता है? प्ले हो सकता है, स्टेट चेंज हुआ, पॉज हो सकता है। ठीक है, प्ले पॉज होता है, स्टॉप होता है। ठीक है, हम ज्यादातर पॉज करते हैं, स्टॉप नहीं करते। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे चेंजेस हो रहे होते हैं हमारे स्टेट, वहाँ पे इसका यूज करा जाता है एक्सटेंसिवली। ठीक है, ये समझ में आ गया अभी? तो इसको यूज कहाँ करना है ये भी मैंने समझा दिया। जहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रहा हो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? तो पहले तो आप इसका पर्पस समझो। ठीक है, PURPOSE, पर्पस क्या है इसका? पर्पस बहुत सिंपल है। देखो, आपको कॉम्प्लेक्सिटी हटानी है ना, आपका बिहेवियर चेंज होता है। अगर आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है, बिहेव चेंज हो रहा है, आपकी स्टेट चेंज हो रही है जहाँ पे भी, वहां पे इसको आप डायरेक्टली लगा सकते हो, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी हटा रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज आपने इसमें नोटिस करी, आप क्या लिख सकते हो? अगर इफ यूजर ने ये बटन प्रेस करा तो ये कर देना, एल्स इफ यूजर ने ये करा, एल्स इफ, एल्स इफ के बहुत लंबे लंबे ब्लॉक हो जाएंगे। जहां पे भी कंटिन्यूअस एल्स इफ आता है, ये मेरा पर्टिकुलर मानना है कि एल्स इफ या इफ या स्विच बहुत ज्यादा लिख रहे हो तो कोड गलत जा रहा है, आपका डिजाइन पैटर्न इंट्रोड्यूस होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो वहां पे आप इसको जरूर लगाओ।
यहाँ पे भी बहुत सारे एल्स इफ आ रहे हैं, 5 या 7 मैक्स होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं होने चाहिए। हो रहे हैं तो दिक्कत है मतलब कोड में, ठीक है। जहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा हो, जहाँ पे ये चेंज हो रहा हो। कॉन्टेक्स्ट क्लास एक ऐसी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसी क्लास या फिर इंटरफेस जरूर बनाओ, ठीक है। ऐसा जरूर बनाओ जिसमें एक फीचर तो है वो कॉमन है, ठीक है। कॉमन से मेरा मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन वो जब स्टेट उस स्टेट में तक पहुंच रही है, उससे पहले वो एक कॉमन स्टेट में होके गुजर रही है सबके सब, ठीक है। तो एक क्लास इंटरफेस ऐसा बनाओ ताकि डीकपलिंग हो सके, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाया जाता है, मेनली इस चीज के लिए इसको यूज भी करा जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो तक यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।